जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले हेडलाइन 3% वेतन और पेंशन वृद्धि का फायदा, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आदेश। आखिर किसे मिलेगा कितना फायदा? कई नियम, कई शर्तें, कई उलझनें, सरकार मानेगी या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं बात करूंगा विकसित भारत को सेना का योगदान बहुत जरूरी मानी प्रधानमंत्री जी ने कहा है। यदि भारत विकास की राह पर है तो सेना को मजबूत और कठोर करना आवश्यक है, और सैनिकों के आरक्षण कोटे से आप किसी और को कोटा न दें, और इसके ऊपर एक लेटर एडवाइजरी जारी हुई है। और दोस्तों, जबरदस्त पहली बार रेल के इंजन यानी भूतपूर्व सैनिकों के नाम इन्होंने किए हैं कारनामे। और मैं बात करूंगा शहीद की बेटी की शादी, यूनिट पहुंची और किया कन्यादान और विदाई। यह है सेना की असली खूबसूरती। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। जैसा कि आपने कल सुना होगा कि नेशनल इंक्रीमेंट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, और उस बड़े फैसले को लेकर के और संदेह की स्थिति पैदा हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हो, याचिका नंबर 20 फरवरी 2025 का मामला है, और उन्होंने कहा है कि हमने दिनांक 6/9/2024 को निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसका प्रभावी भाग निम्नानुसार है। यानी उन्होंने कहा हमने 6 सितंबर 2024 को एक ऑर्डर दिया गया था, उसमें सबसे पहले का दिनांक 11/4/2023 का निर्णय तीसरे पक्ष के मामले में निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा, अर्थात एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन 1/5/2023 को और उसके बाद देय होगी। 31/4/2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, जिसमें सीधा सीधा कहा है कि जिन लोगों ने जो ये आदेश है नेशनल इंक्रीमेंट का, यानी जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होते हैं, उनका जो अब प्रभावी है 1/5/2023 के बाद जो रिटायरमेंट आते हैं, उनको इस वेतन वृद्धि और पेंशन का फायदा मिलेगा। इससे पीछे का उन्हें न कोई अरीर मिलेगा न कोई फायदा मिलेगा। अब यानी दूसरे में जिन व्यक्तियों ने रिट याचिका दायर की है और सफल हुए हैं, यानी उन्होंने रिट याचिका दायर की और केस जीत गए, उनके लिए उक्त निर्णय में दिए गए निर्देशानुसार रिस जुडिकाटा के रूप में कार्य करेंगे। तदनुसार एक वेतन वृद्धि को लेकर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा उनकी वेतन वृद्धि तो होगी, लेकिन जिन्होंने केस जीता है और उन्हें पीछे का एरियर भी मिलेगा। खा में दिए गए निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होते जहां निर्णय अंतिम नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में जहां अपील की गई है या याचिका दायर की गई है, तो अपीली न्यायालय उस पर विचार किया जाएगा। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने सिविल अपील संख्या अन्य रिट याचिका में हस्तक्षेप अभियोजन के लिए कोई आवेदन दायर किया है और लाभकारी आदेश पारित किया है, तो एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन उस माह से देय होगी जिसमें हस्तक्षेप अभियोजन के लिए आवेदन दायर किया है। यानी आप देख सकते हो, यानी ये है, और इसके आप 4 पेज का ये ऑर्डर है, इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि कौन से वकील थे, क्या क्या डाला है। अब मैं इसको कंक्लूड करूं कि 20 फरवरी 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह आदेश दिया। यह आदेश अधूरा आदेश है, यह सरकार कितना मानेगी इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। बस इतना समझ सकते हो कि आपको 1 मई 2023 के बाद आए उनको इसका लाभ मिलेगा, और पीछे वाले जो ये शर्तें उन्होंने लगाई हैं उनको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये सरकार की मर्जी। यानी और बहुत सारे लोग हैं, आप जैसा हम सभी जानते हैं 2006 के बाद 2016 के बाद अलग अलग नियम थे, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग पेंशन आए जो कि 1 साल सर्विस पूरी किया है और उनको नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिला है। तो उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा, ABCD, जैसे मैं आपको बोला का खा गा घा, और चारों में वो कर दिया कि एक साथ एक आदमी पेंशन आ रहा है। अब एक ने रिट याचिका दायर की है, केस जीता है, तो उसको फायदा मिलेगा और दूसरे को नहीं मिलेगा, और दूसरे को फायदा मिलेगा तो 1 मई 2023 के बाद मिलेगा। यानी ये कौन सा डिसीजन है? आप सीधी पॉलिसी बनाइए, पॉलिसी सरकार के सामने रखिए, सरकार सामने उस उक्त कठोर तरीके से उसको लागू करिए। अब ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खिचड़ी, बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा करेगा।
किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये बात की बात है दोस्तों। तो बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहे हो, भारत विकास की राह पर है। किसी भी देश के विकास के लिए यहाँ पर है तो सेना का योगदान जरूरी है। उन्होंने एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात की हो चाहे इंटरनल सिक्योरिटी की बात की, यानी उन्होंने कहा है कि भारत जब भी आगे बढ़ सकता है जब कि हमारी सेना मजबूत हो, क्योंकि हर एक कंट्री चाहता है कहीं ना कहीं भारत को कहीं ना कहीं किसी न किसी युद्ध में उलझा दिया जाए, कहीं ना कहीं ऐसी समस्या खड़ी कर दी जाए ताकि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो। और इसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नहीं, सेना का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि आप वीडियो पूरा सुनना, जबरदस्त वीडियो। अब मैं बात करूंगा आरक्षण को लेके। आरक्षण को लेके बहुत बड़ी एडवाइजरी, सेना को बड़ी मुश्किल से आरक्षण मिलता है और उस आरक्षण में से भी अब कटौती की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का लेटर 25 फरवरी 2025 का। सेक्रेटरी डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी टू दिल्ली, बीटी कॉम्प्लेक्स, मुन्नी माया राममार, पीतमपुरा। उन्होंने सीधा सीधा कहा है, आपको मैं हिंदी में बताता हूं कि कृपया रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पत्र संख्या सो एंड सो दिनांक 21/5/18 का संदर्भ लें, जिसमें राज्यों, संघ शासित प्रदेशों द्वारा सशस्त्र सेना कर्मियों के बच्चों को मेडिकल में, किसी एमबीए में, एम्स मेडिकल में या दूसरे कोर्सों में उन्हें आरक्षण और वरीयता के लिए प्राथमिकता दी गई थी। उक्त नीति राष्ट्र की सेवा में सशस्त्र सेना कर्मियों द्वारा दिए गए बलिदान को मान्यता देने और उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। यानी सीधा सीधा मतलब है, यदि आपको आपके लिए जो रिजर्वेशन मिल रहा था आर्मड फोर्सेस के लिए, तमाम प्रोफेशनल कोर्सेस, मेडिकल कोर्सेस, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस, उसमें कहा गया है कि उनके बाप ने बलिदान किया है, कोई एहसान नहीं किया, उनके कोटे से उनका इट हैज कम द नोटिस द मिनिस्ट्री द डायरेक्टर टू हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट एनसीटी दिल्ली extend the reservation benefit under the category in wards of paramilitary or police personnel is well. Consequently, ministry has been receiving several representation for armed forces regarding the dilution of the existing defense quota. सीधा सीधा कहा है, इस मंत्रालय के संज्ञान में आया कि उच्च शिक्षा निर्देशालय दिल्ली सरकार इस श्रेणी के तहत अर्धसैनिक बल, पुलिस कर्मियों को, बच्चों को इसी कोटे में से आरक्षण का लाभ दे रही है। परिणाम स्वरूप इस मंत्रालय को मौजूदा रक्षा कोटा को कम करके इस संबंध में सशस्त्र बलों के कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इस संबंध में अनुरोध किया जाता है कि रक्षा कोटे के तहत आरक्षण और वरीयता, जैसा कि मंत्रालय के दिनांक 21/5/2018 के पत्र में परिकल्पित है, सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाए गए नियम वरीयता आरक्षण को यथावत रखा जाए। यदि आपको पुलिस वालों को देना है, पैरामिलिट्री को, फोर्सेस को देना है, तो आप अलग से कोटा निर्धारित कर दीजिए। अनुरोध है कि रक्षा कोटा के लिए मौजूदा नीति दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं और कार्रवाई जल्दी से जल्दी किया जाए। और ये लेटर आप देख सकते हो कि हमारे कोटे में से दूसरा कोई चांदी काट रहा है। हाँ जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगा जबरदस्त पहल। आपने पहली बार देखा होगा रेल के जो इंजन होते हैं अब वो फौजियों के नाम पर होंगे। अब वो कौन से फौजियों, कहां से शुरुआत हुई? भारतीय रेलवे ने लोकोमोटिव का नाम मेजर जनरल सेवानिवृत्त साइरस पीठावाला के नाम रखा। हाँ जी दोस्तों, सीधा सीधा कहा गया है कि भारतीय रेलवे महाराष्ट्र के देवलाली भुसावल डिवीजन ने 2 जीवित दिग्गजों, यानी 2 जिंदा लोग हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके नाम पर रेलवे इंजन का नाम रखा है। इंजनों का नाम मेजर जनरल साइरस अड्डी पीठावाला और सूबेदार मेजर शिवाजी कृष्ण घाटगे सेवानिवृत्त के नाम पर रखा गया है। नासिक और भुसावल की डिवीजन रेलवे मैनेजर के इति पांडे ने रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना ने दोनों इंजनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पांडे ने कहा कि दोनों योद्धाओं ने मातृभूमि की रक्षा में असाधारण वीरता और नेतृत्व और समर्पण का परिचय दिया। भारत के सैन्य नायकों को जश्न मनाया। मेजर जनरल साइरस पिथीवाला को रेलवे द्वारा सम्मानित किया गया। उनकी बहादुरी सेवा की याद में एक लोकोमोटिव समर्पित किया गया। यह भारत के सैन्य नायकों के योगदान और मान्यता दोनों के लिए एक अच्छी बात है। दोस्तों, कितनी अच्छी बात है, आप समझ सकते हो कि यानी हमारे वो सेना नायक, हमारे वो हीरो जिन्होंने असाधारण काम किया है
और उन्हें वो हक दिया है कि आपके 2 इंजन, एक सूबेदार मेजर कृष्ण घाटगे यानी शिवाजी कृष्ण घाटगे और आप समझते हो मेजर जनरल साहब के नाम पर रखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात अंत में करूंगा, और बहुत अच्छी बात है कि सेना का ट्रेडिशन क्या है, सेना का भाईचारा क्या है। इस पर हमेशा सवाल उठते नहीं। सेना का भाईचारा, सेना का धर्म, सेना की सेवा, सेना का उद्देश्य सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। और इसकी मिसाल मैं आपको सामने रख रहा हूं। आप देख सकते हो एक ग्रेनेडियर कमरपाल सिंह जो पुंछ में आरआर में शहीद हो गए थे, परसों उनकी बेटी की शादी थी। यूनिट से बंदे आते हैं, कन्यादान करते हैं, विदाई करते हैं, यूनिफॉर्म में रहते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं दे सकते हो। यहां एक सेना है जो दिल से जुड़ती है, किसी से